2020 का मैंडेट तो बीजेपी और नीतीश कुमार का ही था। देखिए मैंडेट तो 2015 में उस हिसाब से महागठबंधन को था, तब भाजपा पीछे चोर दरवाजे से आकर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने 17 में सरकार बना ली। राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लहर मानी जा रही है। लहर तो फिर काहे फिर नीतीश कुमार के पीछे दौड़ रहे हो? लहर तो उसी लहर के आधार पर लड़ लेते चुनाव। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। तो आप लोग भाजपा को बिहार में इतना बड़ा तोप दल बताइए मत। नीतीश कुमार तो पहले से ही मरे हुए सांप हैं। उसको जो भी अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। आपको कुछ बिहार की राजनीति का अंदाजा नहीं है। बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि वो भी उतने ही बड़े पलटूमार साबित हो गए जितने बड़े पलटूमार नीतीश कुमार हैं। ये 2010 में इन्होंने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने से मना किया था। ये वो नीतीश कुमार है जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चेहरा बनने पर वो गठबंधन तोड़कर अलग हो गए थे। तो भाजपा वाले ये घोषित कर दे खाली कि भाई नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे और कह के चुनाव लड़ लें। आपको दिख जाएगा उनकी औकात कितनी है, कितनी बड़ी। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलट गए और एनडीए के साथ आ गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि बिहार को नई ऊंचाइयां देंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी फिर से पलट गए ये तो कोई खबर है नहीं। वो तो हर पीरियोडिकली 6 महीने 8 महीने साल भर पलटते ही रहते हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अपने साथ साथ देश और बिहार के उन नेताओं की भी कलई खोल दी जो नहीं पलटने का दावा करते रहे। खबर ये है कि कल मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा भी पलट गई, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले आकर अमित शाह ने यहाँ कहा था कि एक एक बिहार की जनता को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। खबर ये है कि कल तक जो भाजपा जिसको बिहार में अराजकता दिख रही थी, नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो आदमी मुरेठा बांधकर भाजपा का अध्यक्ष यहाँ घूम रहा था, आज उनके साथ वो उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है। खबर ये है कि कल तक जो उनको विकास का प्रेरणा स्रोत बता रहा था, आज तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में खराबी दिख रही है। उनमें वो सुस्त और थका हुआ मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो ये जो पलटने की बात है, नीतीश कुमार की खासियत ये है कि वो खुद तो पलट ही रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से पलट ही रहे हैं जी। उन्होंने पलट कर पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को ही पलटू मार बना दिया है। भाजपा भी 2 बार पलट गई इनके साथ और आरजेडी वाले भी 2 बार पलट गए। तो जो बिहार की जनता है उसके लिए तो अब कोई फर्क ही नहीं है, या भाजपा को देखे या आरजेडी को देखे या नीतीश कुमार को देखे। नीतीश जी के लिए ये कहा जा सकता है ना, फिर उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। 2020 का मैंडेट तो बीजेपी और नीतीश कुमार का ही था। देखिए मैंडेट तो 2015 में उस हिसाब से महागठबंधन को था, तब भाजपा पीछे चोर दरवाजे से आकर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने 17 में सरकार बना ली। 2020 में उसका उलट हुआ। नीतीश कुमार एक पात्र उसमें कॉमन है। बाकी कल जो एक मीम चल रहा था कि नीतीश कुमार उस आत्मा की तरह है जो मरने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, और आरजेडी और भाजपा जो है ये परिवर्तनशील है जी। नीतीश कुमार तो नश्वर हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी बिहार में आप वोट किसी को दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इसके लिए जितना नीतीश कुमार दोषी है और पब्लिक उसके लिए नाराज भी है, गाली भी दे रही है। कुर्सी पर बने रहे तो इसके लिए दोषी क्या हो गए? कुर्सी पर बने रहने के लिए सब लोग मेहनत करते हैं। दोषी वो लोग हैं जो उनको कुर्सी पर बैठा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने वोट दिया है भाजपा को, जनता ने वोट दिया है आरजेडी को, तीसरे नंबर पर वोट दिया है नीतीश कुमार को। अब ये दोनों लोग अपनी जिम्मेवारी से बचकर अपने इक्वेशन के लिए, सामाजिक समीकरण के लिए, चुनाव जीतने के लालच में बिहार की चिंता को छोड़कर नीतीश को आगे बढ़ाकर अपना सामाजिक समीकरण। नीतीश कुमार में ऐसा चुंबक है कि उधर वाले इधर वाले दोनों उनसे चिपकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बिना नीतीश कुमार के सबकी गलियां सुनी है। बिल्कुल गलत बात है। भारतीय राजनीति में कई राज्यों में कई समय कालखंड में हम लोगों ने देखा है। झारखंड में 5 निर्दलीय विधायकों की स्थिति ऐसे हो गई थी कि बिना उनके सरकार नहीं बन सकती थी। तो उसका मतलब क्या कि पूरे झारखंड ने मधु कोड़ा को वोट थोड़ी ना दिया था। नीतीश कुमार जी इस पूरी परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं और मैंने कल भी कहा कि विशुद्ध तौर पर राजनीतिक धूर्तता कर रहे हैं। लेकिन वो ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उसमें सहयोगी है। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भाजपा ने किया। राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लहर मानी जा रही है। लहर तो फिर काहे फिर नीतीश कुमार के पीछे दौड़ रहे हो? लहर तो उसी लहर के आधार पर लड़ लेते चुनाव। फिर क्यों इतना झूठ मूठ का? अरे तो इंडिया गठबंधन को भी तो इन लोगों को सबक सिखाना है। ये ठीक बात है कि आपने ये बात ठीक कही। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, राष्ट्र के स्तर पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बिहार और बिहार के हितों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को बलि चढ़ा दिया। आप कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर साथ वचन बता रहे थे और आज आपके साथ नहीं है तो उनके मेरी बात पूरी कर रहे दो। पहले भाजपा से निपट ले, उसके बाद आप मेरी बात पर आइएगा जी। भाजपा पिछले 7-8 वर्षों से नीतीश कुमार को बिहार पर थोप रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है। 2020 में बिहार में सबसे बड़ा दल भाजपा है। तो अगर आपको नीतीश कुमार के साथ भी गठबंधन बनाना है
आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, और न भी बनाइए तो अगर आपका उप मुख्यमंत्री तो जो बिहार को लेकर वादे किए गए हैं, बिहार में स्थिति, बिहार में अगर गरीबी है, पलायन है, तो उसकी जिम्मेवारी भी भाजपा को लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री आप बनाइएगा और बिहार में जो बदहाली है उसका जिम्मा आप। बीजेपी कह तो रही है जंगल राज था, इस वजह से तंग होकर अच्छे हो गए, बीजेपी के साथ शामिल अच्छे हो गए हैं। तो अभी आगे लॉ एंड ऑर्डर पे काम आगे क्या, करेंगे। अभी पिछले 5 वर्ष से तो इन्हीं के साथ सरकार में थे। नीतीश बाबू 18 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, उस 18 साल में 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। ये भाजपा वाले कहाँ किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और मैं आपको सुनिए समीकरण की बात, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ आपके दर्शकों को। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जिस तरह नीतीश कुमार को हम लोग पर थोप रही है भाजपा, इसलिए दोष भाजपा का है और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ये मेरा विश्लेषण रिकॉर्ड करके रखिए, और विधानसभा में भाजपा को इसकी भारी कीमत अगर न चुकानी पड़े तो आप मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा, और आप किसी भी सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक से जाके बिहार में बात कीजिए, वो कैमरे पे तो नहीं कहेगा डर के मारे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कहेगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। नीतीश कुमार के बड़े हितैषी बन रहे हैं। हम क्या बात कह रहे हैं कि 25 को खामियाजा हम क्यों हितैषी बनेंगे? हम तो आकलन करके आपको बता रहे हैं कि ये लोगों को लग रहा है दिल्ली में बैठ के कि कोई भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तीर उन्होंने इस नायते मार लिया कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा छितर भीतर कर दिया। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भाजपा की स्थिति का सवाल है, तो वो जितनी बुरी थी उससे और बदतर हो जाएगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, उसके परिणामों में दिखेगा। 2020 के चुनाव में एक सीट ज्यादा थी, आरजेडी की एक सीट कम थी, 74-75 पे ये लोग थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी और आरजेडी, हाँ, इनके तो बीजेपी इतनी बुरी कंडीशन में कहाँ है? नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो बिल्कुल स्वीप कर जाती है, नीतीश कुमार का बुरा हाल हो जाता है ना। कहा स्वीप किया भाई? 2015 में यही अहंकार में ये लोग आए थे, 55 सीट भाजपा को टोटल आया था बिहार में। वो अकेले और अकेले नहीं लड़े थे भाई, उस समय भी हम के साथ थे, चिराग पासवान के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। अकेले कभी उनका लड़ने का दम नहीं है। नीतीश जी नहीं साथ में थे ना? बोलो मेरे भाई, पिछली बार नीतीश जी साथ में थे तो भी भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया है। तो आप लोग भाजपा को बिहार में इतना बड़ा तोप दल बताइए मत। बिहार में भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो नीतीश के साथ चुनाव लड़े तो उनको, आपके दर्शकों को, इंडिया भर के दर्शकों को बता रहा हूँ, 19.6% वोट बिहार में भाजपा को आया था। उनकी इतनी ताकत है, और वो अब और खराब होगी। नीतीश को वो चेहरा बनाकर अगर लड़ते हैं तो उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। ऑप्शन क्या है उनके पास? उनके पास कोई चेहरा तो नहीं। अभी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं डिप्टी सीएम बनाकर, उधर एक भूमिहार चेहरे को आगे बढ़ा दिया, अपर कास्ट को मैनेज बढ़ाना है, बढ़ाएं, वो हमारी चिंता का कारण नहीं है। आपने पूछा कि कल जो हुआ है उस राजनीतिक घटना पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार तो पहले से ही खत्म थे राजनीतिक तौर पर। नीतीश कुमार तो पहले से ही मरे हुए सांप हैं, उसको जो भी अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनको साथ लेगा उसको भी डुबा देंगे। नीतीश कहाँ डूबे हैं? वो इधर जाते हैं तो आरजेडी वाले मजबूत हो जाते हैं, इधर जाते हैं बीजेपी वाले हो जाते हैं। किस इलेक्शन में ऐसा दिखा? किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं दिखा। 2015, नीतीश कुमार 2020। आपको कुछ बिहार की राजनीति का अंदाजा नहीं है। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए, और आपको दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको चिराग पासवान ने नुकसान कर दिया ना, नीतीश बताते हैं। अभी चिराग ने, जब पब्लिक नुकसान कर रही है तो कोई भी आपका नुकसान करेगा। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में। बीजेपी को कैसे नुकसान हो रहा है? बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि वो भी उतने ही बड़े पलटूमार साबित हो गए जितने बड़े पलटूमार नीतीश कुमार हैं। बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि बिहार में जो कुशासन है, जो कुप्रबंधन है, बेरोजगारी है, लाचारी है, पलायन है, उसमें जितना नीतीश कुमार दोषी है उस सहयोगी के तौर पर भाजपा भी उसमें दोषी है। और भाजपा ज्यादा दोषी इसलिए है कि नीतीश कुमार ये कर पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उनकी मदद कर रही है, उनको कुर्सी पर बैठाए हुए है। लेकिन यहाँ पर अगर भाजपा अगर नहीं करती, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, चुनाव कराओ फ्रेश। अब ये तो मतलब आप मैंडेट का अपमान नहीं हो जाएगा? 2020 में जनता ने एक सरकार चुनी है और आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो। भाजपा वाले कब से मैंडेट का सम्मान करने लगे? ये तो दूसरे राज्यों में, अरे सम्मान कर रहे हैं तभी तो ऐसा किया। लीजिए, दूसरे राज्यों में पार्टियों को तोड़कर नई अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, और बिहार में इतने बड़े हृदय के हो गए हैं कि अपना बड़ा दल होते हुए भी दूसरे को बना रहे हैं।
तो इसके पीछे इनकी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि बिहार से 30-35 सांसद हमारे जीत कर चले जाए, बिहार का जो होता है वो देखा जाएगा। बिहार लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आप बार बार कह रहे हैं वो फिर से पलट जाएंगे, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है, इस तरह की बातें। नीतीश कुमार कई बार पलटे, राजनीतिक करियर तो खत्म हुआ नहीं उनका। इसने कहा कि नहीं खत्म हुआ। नीतीश कुमार का हम लोग भी तो राजनीति देखते समझते हैं। यहाँ पे ये वो नीतीश कुमार हैं जो 2010 में, ये जितने भाजपा के समर्थक हैं, ये 2010 में इन्होंने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने से मना किया था। ये वो नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चेहरा बनने पर वो गठबंधन तोड़कर अलग हो गए थे। इनकी उतनी राजनीतिक ताकत उस समय थी और उसके बावजूद ये बिहार जीत कर आए थे। आज वो नीतीश कुमार हैं कि अगर इनको जरूरत पड़े तो मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, जो स्टेट के लीडरशिप है भाजपा के, उसको भी ये सष्टांग दंडवत करते हैं, इसलिए कि कुर्सी का मोह है, कुर्सी छूट नहीं रहा है। कुर्सी पर बने रहने के लिए भाजपा का हो, आरजेडी का हो, किसी को पैर पर गिरना पड़े, किसी से समझौता करना पड़े, कुर्सी बची रहनी चाहिए। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत, मैं तो ये देख रहा हूँ कि उनकी छवि, उनकी लेगेसी, उनकी ताकत, उनका ग्राउंड पे सपोर्ट, हर चीज हाथ से निकल गया है। ठीक है, तो नीतीश कुमार के इधर आ जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन जो बना था वो क्या पूरी तरह से ध्वस्त हो गया? नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन वाले बताएंगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर बनाने वाले लोग अगर उससे अलग हट रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसको झटका लगेगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही करने के लिए तो उन्होंने बिहार की बलि चढ़ाई है। बिहार के हितों की बलि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा ने क्यों चढ़ाई? इसीलिए कि उनको इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करना था। और वो डिस्टर्ब करने में बिहार एक छोटा सा बैटल ग्राउंड था, जहां उन्होंने कहा कि चलो नीतीश कुमार को साथ में लो, इंडिया गठबंधन खराब होता है। इसी पिछले साल जून के महीने में यहीं से तो शुरुआत हुई थी ना उस इंडिया गठबंधन की, मैंने कवर भी किया था। इसीलिए तो बिहार के हितों की बलि देकर, अपने बात से पलटकर, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग भी तो कल वीडियो देख रहे होंगे, अमित शाह जी जब नीतीश जी गए थे इंडिया गठबंधन बनाने, महागठबंधन बनाने, उसके बाद अमित शाह जी यहाँ आए थे, उनसे किसी पत्रकार ने तो पूछा नहीं था। वो खुद खड़े होकर हल्ला कह रहे थे कि भैया एक एक आदमी बिहार के तुम लोग याद कर लो, लिख लो, नीतीश कुमार के लिए हम लोग का दरवाजा बंद हो गया है। अब लोग मजाक कर रहे हैं कि अमित शाह ने दरवाजा तो बंद कर दिया था, खाली छिटकिनी लगाना भूल गए थे। अब छिटकिनी नहीं लगाए थे इसलिए फिर से वापस आ गए। ये आप जिस नेता की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक मुरेठा बांधा था, सम्राट चौधरी, कि मैं जब नीतीश कुमार को हटा दूंगा पद से तब ये मुरेठा खोलूंगा। अरे तो सुबह हटा ही दिया, जाके उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया तो हट ही गया। फिर कल बेचारे जाकर उप मुख्यमंत्री बनने के लालच में अब मुरेठा और अपना सर दोनों को कुर्बान कर दिया उन्होंने। पहले तो मुरेठा खोलने वाले थे हराने के बाद, खुश दिखाई दे रहे थे डिप्टी सीएम बनकर। अब उनके जीवन का यही लक्ष्य है कि डिप्टी सीएम बन जाए बिहार का। अरे भाई कोई नए नेता थोड़े ना है सम्राट चौधरी, पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, कौन सा इन्होंने तोप मार लिया। इनके बाबूजी पिछले, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये भाजपा वाले बड़ी बात करते हैं परिवारवाद की। कौन है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी के बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस में विधायक मंत्री थे, लालू जी की सरकार थी उसमें भी विधायक मंत्री थे, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे, नीतीश जी की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा का जुगाड़ लगा है तो भाजपा में आके बन गए हैं। ऐसा आप लोग बात कर रहे हैं जैसे नए नेता कोई ऊपर से अवतरित हुए हैं, समाज के लिए इन्होंने कुछ किया है जिनको भाजपा बढ़ा रही है। भाजपा भी तो वही कर रही है जो दूसरे दल वाले कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं, पहले वो आरजेडी पे बहुत ज्यादा वार करते थे, लेकिन अभी उनके निशाने पर कांग्रेस कहीं ज्यादा है। इसके पीछे उनकी बदली हुई क्या रणनीति समझ में आ रही है? कोई रणनीति नहीं है, उम्र हो गया है, घबराए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। उनकी अब एक प्राथमिकता रह गई है कि भाई किस तरह जितने दिन संभव है जुगाड़ लगाकर सीएम बने रहें। इसके अलावा नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक न कोई बहुत बड़ी सोच बची है, न उनकी कोई क्षमता बची हुई है। राजनीति का ये अंतिम दौर उनका चल रहा है। हम ये पिछले 7 महीने से कह रहे हैं, ये आप लोग को कल बड़ी घटना लग रही है। हम तो 7 महीने से कैमरे पर रोज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये राजनीति करने का तरीका है। और मैंने ये भी कहा है कि आप लोकसभा चुनाव होने दीजिए, फिर नीतीश कुमार या तो खुद भागेंगे या भाजपा वाले इनको हटा देंगे। अगला विधानसभा चुनाव, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार एज मुख्यमंत्री इनके चेहरे पर नहीं होगा। भाजपा का ये दम नहीं है, और अगर दम है तो भाजपा वाले ये घोषित कर दे खाली कि भाई नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे, और कह के ये चुनाव लड़ लें। आपको दिख जाएगा उनकी औकात कितनी है, कितनी बड़ी उनकी। आप अमित शाह जी से ये बयान दिलवा दीजिए कि, या नड्डा जी कह दे ये बात कि भाई अगला चुनाव एनडीए नीतीश जी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लड़ेगी। ये कह के दिखवा दीजिए। आप दम नहीं है उनका कहने का, कह के दिखाए। ठीक है, खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पड़या।